आर ओ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा थ्योरी है, लूसेंट उठानी है और घटना चक्र। प्रीलिम्स में काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन आए थे। 2017 से जानना चालू किया विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है, इससे पहले हमें नहीं पता था। करंट अफेयर थोड़ा टफ आने लगा, इसके लिए आप कम से कम 2 से 3 पत्रिका फॉलो करिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी हम हैं लखनऊ में और अभी हमारे साथ एसएसबी पटेल सर हैं, जिनका यूपी विशेष आरओ 2021 की परीक्षा में 18वीं रैंक के साथ एआरओ की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। तो सर से आज के इस वीडियो में इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ साथ इन 2 महीनों में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपको लगता है कि हाँ हमारा एग्जाम प्री का क्लियर हो रहा है, उसके बाद उन आगे 2-3 महीने 4 महीने जो भी मिलते हैं मेंस के एग्जाम के लिए, तो उसके लिए भी सजेशन सर से लेने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में तक बने रहिएगा। सर सबसे पहले तो आपको हमारे व्यूअर्स और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। सर हम जानना चाहेंगे कि आपकी इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, कि पहले आपने आरओ की परीक्षा दी या फिर पीसीएस की और भी कोई एग्जाम? नहीं, मेरी शुरुआत होती है सबसे पहले एसएससी सीजीएल से, और सीजीएल की लड़ाई काफ़ी लंबी चलती है। वो चलती है 6 बार मैंने सीजीएल मेंस दिया और फाइनल होते हुए बस कुछ मार्कों से हमेशा रुक जाता। इसके बाद मैंने उसी के साथ सीपीयूएसआई भी देखता रहा। सीपीयूएसआई में कई बार 3 बार मैंने दौड़ लगाई और क्या कहते हैं, इसके बाद इंटरव्यू से छटा, इसके बाद कई बार मतलब और इसमें मेडिकल में इस तरीके की कहानियाँ होती रहीं। और इसके बाद मैंने टीचिंग की इसी के साथ मैंने बीटीसी भी कर रखी थी, बीटीसी भी चल रही थी। और इसी दौरान मैंने केवीएस का फॉर्म डाला, उसमें भी केवीएस के फॉर्म में भी मैं इंटरव्यू तक गया, इंटरव्यू दिया, हालांकि उसमें भी नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से। और इसके बाद फिर बैंक पीओ की, फिर क्लर्क की, इस तरीके की सारी लड़ाइयाँ चलती रहीं। फिर एसआई आया, यूपीएसआई, उसमें भी हुआ। और क्या कहते हैं, इसके बाद मैं टीचिंग जॉब में आया। यूपीएसआई में चयन हो गया था? चयन नहीं, दौड़ हो गई थी और रिजल्ट आने थे, और इसी दौरान मैं क्या कहते हैं इस 68,500 वाली भर्ती में आ गया, टीचर वाली में। तो टीचर वाली भर्ती में आने के बाद भी पढ़ाई का सिलसिला लगातार जारी रहा और लगातार प्रयत्न करता रहा। इसके बाद वैकेंसी आई ये आरओ 2021 और इसमें पार्टिसिपेट किया, जम के लगा और अपना बेस्ट दिया और यहाँ तक सिलेक्शन हुआ। तो अगर पूरे इस ओवरऑल जर्नी की बात करें, इतनी लंबी जर्नी रही, काफ़ी उतार चढ़ाव आते रहे, तो कैसी जर्नी रही? उसके बाद मतलब कोचिंग वगैरह कहीं ले या फिर तैयारी आप कहाँ से रह के करते? हाँ, मैंने एसएससी की कोचिंग ली थी और इसके बाद क्या कहते हैं, और ये पीसीएस और आरओ के लिए कोई किसी प्रकार की कोचिंग नहीं ली। हाँ, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। अच्छा, एसएससी का और अभी यूपी बीसीएस का बात करें, सिलेबस तो बहुत मतलब हाँ बहुत अलग है। इसीलिए अभी मैं 2017 से जानना चालू किया विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है, इससे पहले हमें नहीं पता था। हाँ, मैथ्स वगैरह ज़्यादा। हाँ, मैथ्स आती थी, इंग्लिश आती, ये सब पते थे। और ये 2017 से हमें मालूम हुआ जब मैं इधर रुक किया कि अब चलो चलते हैं, अब इधर तो नहीं होने वाला। तो फिर क्या कहते हैं, हम इधर आए, तो फिर अपनी पढ़ाई चालू की और बेसिक पढ़ाई करनी। आरओ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा थ्योरी है, लूसेंट उठानी है और घटना चक्र। उसको जितनी बार पढ़ पाएँ उतनी बार पढ़ें। ये प्रीलिम्स के लिए है, आरओ प्रीलिम्स के लिए और पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। हाँ, पीसीएस मेंस के लिए अलग है, क्योंकि उसके लिए तो अब रिटर्न लिखना पड़ता है, तो लिखने के लिए तो अब भाई बुक उठानी पड़ेगी। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इतना मैटर सफिशिएंट है, आप लूसेंट जितनी बार पढ़ पाइए उतनी बार पढ़िए और घटना चक्र पूर्वावलोकन जो प्रीवियस पेपर है जितनी बार लगा पाइए उतनी बार लगाइए। ये तो प्रीलिम्स जीएस की बात हो गई। अगर यहीं पर हम हिंदी की बात करें, हाँ, क्योंकि 60 नंबर का हिंदी भी आता है यहाँ पे, तो उसके लिए क्या चीजें कर सकते हैं? दोस्तों आप में से हमारे साथ ऐसे बहुत सारे छात्र जुड़े हैं जो कि कहीं ना कहीं यूपी बीसीएस 2024 के प्रीलिम्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एंड उससे रिलेटेड आपने हमारे चैनल पर बहुत सारे टॉपर्स की वीडियोस भी देखे होंगे। तो टॉपर्स लगभग सभी यही सजेस्ट करते हैं कि जब हम एग्जाम देने जाए उससे पहले हमारे पास उसका सिलेबस होना चाहिए, साथ साथ हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए, जिससे हम अंदाजा लगा पाए कि किस तरीके की क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके से पीसीएस क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों अभी हमारे पास एक बुक है जो कि ओसवाल बुक्स की तरफ से आती है। यूपी पीएससी प्रीलिम्स के लिए 15 ईयर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, साथ साथ सीसेट का भी सॉल्यूशन दिया हुआ है। जीएस का 2009 से 2023 तक जीएस फर्स्ट का है, बाकी जब से सीसेट ऐड हुआ है 2013 से 2023 तक अंदर में हम बुक ओपन करते हैं तो यूपी पीएससी के लिए यहाँ पर सिलेबस भी दिया हुआ है, जीएस फर्स्ट का प्रीलिम्स के लिए एंड जीएस सेकंड का ये प्रीलिम्स के लिए दिया हुआ है। साथ साथ यहाँ पर एक चीज हमने और देखी थी, यहाँ पर देखिए दिव्या सिकरवार मैम, जिनका आप लोगों ने हमारे चैनल पर इंटरव्यू देखा होगा, जो कि यूपी पीएससी 2023 की टॉपर रही है फर्स्ट रैंक के साथ। तो इन्होंने कुछ यहाँ पर अपने टिप्स वगैरह गाइडेंस वगैरह भी यहाँ पर दिए हुए हैं, पॉइंट्स वाइज यहाँ पर गाइडेंस दिए हैं। बाकी इस बुक की खासियत की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले यूपी स्पेशल का जो पार्ट होता है, यानी कि यूपी का हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो यूपी स्पेशल बहुत जरूरी होता है। तो यूपी स्पेशल का यहाँ पर कुछ शॉर्ट में यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, लगभग 5 से 6 पेज में होगा। बाकी यहाँ पर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर फर्स्ट यहाँ पर चालू हो जाता है। तो यहाँ पर पेपर की बात करें तो जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पेपर फर्स्ट 2023 का, तो 2023 के जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे तो वो सबसे पहले तो आप लोग को क्वेश्चन दिया। देखिए बहुत सारे बुक्स में क्या होता है, यहाँ पर क्वेश्चन रहता है, साथ साथ यहीं पर आंसर दिया रहता है, तो वो लगाने में अच्छा नहीं लगता है क्योंकि आंसर साथ में दिखता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आंसर यहाँ पर नहीं दिया है, पहले आप लोग का पूरा जितना भी क्वेश्चन होता है 150 क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर। 150 क्वेश्चन के बाद फिर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट रहता है। इसी तरीके आप लोग का 15 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि जीएस फर्स्ट। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमारा चालू हो जाता है यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए पेपर सेकंड का पार्ट। पेपर सेकंड वाला आप लोग देख सकते हैं, तो सबसे पहले आप लोग को मिलेगा पेपर सेकंड जो कि 2023 का जो एग्जाम होता है उसका सीसेट का पेपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा सबसे पहले आप लोग का क्वेश्चन दिखेगा, उसके आगे ही आप लोग का सोल्यूशन दिखने वाला है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होगा, 100 नंबर क्वेश्चन ये दिख रहा है आप लोग को। उसके बाद आंसर विद एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर आंसर दिया है, उसके साथ साथ उसका जो है एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट भी यहाँ पर दिया गया है। तो ये इस बुक की खासियत। तो दोस्तों यदि आप लोग इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप लोग जाकर वहां से परचेज कर सकते हैं। हाँ, हिंदी के लिए सबसे पहले देखिए आप ऑथेंटिक बुक पढ़िए, कोई फर्जी की बुक मत पढ़िए। वो है वासुदेवानंदन और एक सर की बुक है यश कुमार सर की, ये 2 ही बुक पढ़िए क्योंकि अन्य बुकों में वर्तनी दोष है। और जो आयोग के पास जो है जिससे वो ऑथेंटिक मानते हैं वासुदेवानंदन से ही, तो वासुदेवानंदन से ही आप पढ़ने की कोशिश करिए और क्या कहते हैं उसे बार बार पढ़िए। और हिंदी के टॉपिक आप 6 टॉपिक रोज़ पढ़िए, कुछ सिलेबस बना लीजिए कि हमें 1 पन्ने 2 पन्ने रोज़ पढ़ने कवर करने हैं, उसी के अनुसार आप रोज़ पढ़िए। सप्ताह में ये बना लीजिए कि एक सप्ताह में मुझे 6 टॉपिक ख़त्म कर देने, फिर अगले सप्ताह में फिर ख़त्म कर देने। ये एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, तो ऐसा बनाइए से अपना वो टाइम टेबल कि महीने में आपका 4 बार रिवीजन हो जाए, वो है ना। इस अनुसार आपको हिंदी पे मेहनत करनी है और हिंदी लगातार देखते रहिए। और हिंदी की पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, आप घूमते फिरते भी मोबाइल में अपना सेव कर लिए, आप देखते रहिए बस उसे। अच्छा, जैसे आपने बताया कि लूसेंट और जीएस के लिए मतलब वो पूर्वावलोकन पढ़ना चाहिए, तो इन दोनों का पढ़ने का कुछ मतलब तरीका भी आप बताएंगे किस तरीके से? क्योंकि अगर पूर्वावलोकन की बात करें तो वहाँ पर अगर सभी खंडों की बात करें तो काफ़ी मोटी मोटी बुक्स होती हैं, तो मतलब कुछ अलग अगर उसकी ट्रिक हो पढ़ने की। हाँ, देखिए सबसे पहले ये काम करिए आप, कोई जैसे मेरी जो स्ट्रेटजी थी, मैं कोई एक बुक उठाता था और फिर उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ता कम था और रिवीजन ज़्यादा करता था। जो भी बच्चे हैं, जो भी तैयारी करने वाले हैं, हम यही कहेंगे अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप उसमें से 5 घंटा नया वाला पढ़िए और 3 घंटे रिवीजन के जरूर रखिए। बिना रिवीजन के आप सक्सेस नहीं हो सकते। कारण ये है क्योंकि कुछ दिनों के लिए आप पढ़ाई छोड़ देंगे, अरे उस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे तो वो चीज़ें नए रूप में फिर से बन के चली आती हैं और ये फिर आपको दिक्कत करेगी। आप रोज़ रिवीजन करते रहिए उसको, और धीरे धीरे बढ़िए। एक समय आपका सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा और संपूर्ण किताब भी आपकी समाप्त हो जाएगी। अच्छा सर, आपकी प्रीलिम्स की मार्क्स की बात करें तो कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए थे और कितने नंबर आते? हाँ, प्रीलिम्स में काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन आए थे क्योंकि पेपर सेटर राजस्थान वाले कर दिए थे, तो काफ़ी टफ पेपर बना था प्रीलिम्स का। तो हमने भी 2-3 पन्ने पलट डाले, हमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन मैं सोचा कि यार मुझसे ना हो पाएगा तो किससे होगा आखिर में। फिर धैर्य नहीं खोया मैंने, आगे पन्ना पलटा, धीरे धीरे करता गया। पेपर वास्तव में काफ़ी टफ बना था प्रीलिम्स का। मैं क्या कहते हैं 74 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट किया था, लेकिन जितना अटेम्प्ट किया था सही अटेम्प्ट किया था, ये अच्छी बात हुई मेरे साथ। और हिंदी का भी जो पेपर था वो थोड़ा इजी था, तो हिंदी में काफ़ी अच्छे मार्क आ गए थे, 55 प्लस थे मेरे। तो इस तरीके से दोनों एवरेज हमारा प्रीलिम में सिलेक्शन हो गया था। तो सर जब प्रीलिम्स का मतलब पेपर हो जाता है उसके कितने दिन बाद लगभग रिजल्ट आता है, या फिर मेंस के एग्ज़ाम के लिए कितना टाइम मिलता है? हाँ, ये आपको 3 महीने मिलते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे बच्चों से या जो तैयारी कर रहे हैं कि भैया पढ़ना हो तो ढंग से पढ़ो, पहले से इतने अच्छे मार्क ले आओ कि आपको रिजल्ट वेट ना करना पड़े। क्योंकि वो 2-2.5 जो रिजल्ट आने का समय होता है 1 से 1 महीने का, वो एकदम बेकार जाता है। आदमी सोचता है कि होगा कि नहीं होगा, यार लाओ लगते हैं दूसरी पढ़ाई कर लेते हैं, बैंक का आ गया, फलाने का आ गया, ठिकाने का आ गया, ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। और जब उसका एक सिलेक्शन होता है फिर उसे टाइम नहीं रहता। तो इतने अच्छे मार्क ले आओ कि आपका प्रीलिम्स पहले से दिखे, हाँ भाई मेरा तो होना ही होना है। और इसके बाद फिर आपको 3 महीने मिलते हैं आपको मेंस के लिए, तो आप पहले से इतनी मेहनत किए रहेंगे तो फिर बिल्कुल आपका अच्छा ही होने वाला है। बाकी मेंस के लिए आपका कोई सजेशन सुझाव? क्योंकि मेंस में जो प्रीलिम्स का पार्ट होता है वो मतलब आधी चीज़ें लगभग होती हैं, बाकी एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें। बिल्कुल आप जीएस क्या कहते हैं तैयार करते चलिए, और हो सके तो अभी से प्रशासनिक शब्दावलियाँ जो हैं, क्योंकि वह काफ़ी अच्छे मार्क मैथ की तरह नंबर देते हैं, 20 नंबर का आता है, वो आप ज़्यादा नहीं 10-10 याद करते चलिए, रोज़ 10-10 याद करते चलिए, बस इससे ज़्यादा नहीं।
वो आपको मैथ की तरह नंबर देगा और वही आपका सिलेक्शन कराता है। और जो रिटन वाले नंबर हैं वो जो भी अच्छा लिखना जानता है एवरेज नंबर मिलते हैं, लेकिन ये मैथ की तरह जो नंबर मिलते हैं वो आपको ऊपर ले जाएंगे। और एक ही नंबर में हमने आपकी बार सिलेक्शन को देखा, एक ही नंबर में 6-6, 7-7, 8-8 लड़के हैं, तो एक एक नंबर के लिए कितना मारामारी है ये आप लोग जान सकते हैं। बाकी सर जैसे कि अभी पेपर में निकला था कि लगभग 10-10.5 लाख फॉर्म आरओ की परीक्षा में हाँ। पड़े हैं, तो इस पर आपका मतलब क्या कहना है हाँ। कि बच्चों को इसको किस प्रकार से लेना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसे एक नंबर की तरह लेना चाहिए। आप बिल्कुल संख्या को देखिए ना, आप देखिए अपना क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं आप। प्रीलिम्स में ये आंकड़ा बनाइए 200 में मुझे 140 लाना है बस। वो 10.5 लाख की संख्या आप मत देखिए, 10.5 लाख की संख्या देखेंगे तो आप डरेंगे हमेशा। आपको देखना ये है कि मैं 200 में 140 करके आना है, वो 10 लाख हो या 10 करोड़ हो उससे हमें नहीं मतलब है। हमें करना ये है कि मेरा 140 क्वेश्चन सही होनी चाहिए बस। आप अगर ये देखेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का, अगर संख्या देखेंगे तो आप डरेंगे, तो संख्या मत देखिए आप। बाकी अभी के टाइम क्या टेस्ट सीरीज वगैरह मतलब फॉलो करना चाहिए, कहीं कोचिंग में जाकर ज्वाइन करना चाहिए, या फिर मार्केट में बहुत सारी कोचिंग की टेस्ट सीरीज वगैरह आती हैं तो उनको लगाना चाहिए, या फिर ऑनलाइन ज्वाइन करना हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपना मूल्यांकन जरूर करना चाहिए, ये हम हमेशा कहेंगे। हम भी अपना मूल्यांकन करते थे, जैसे पढ़ते थे तो हम भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, तो रोज़ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम देते थे, अपना मूल्यांकन करते थे। जो चीज़ हमें नहीं तैयार होती थी उस पर मैं और मेहनत करता था, जैसे ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री होगा, साइंस होगा, जो भी हमें टॉपिक नहीं समझ में आता था या कम मार्क आते थे उसमें, तो मैं उस पर काफ़ी अच्छे से मेहनत करता था। आप रोज़ अपना मूल्यांकन करिए, जो भी पढ़िए खुद से, कोई टेस्ट सीरीज ले लीजिए, चाहे ऑनलाइन ले लीजिए, चाहे मार्केट से उठा लीजिए, अपना मूल्यांकन करिए। जब खुद से आप अपना मूल्यांकन हर समय करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हम कितने स्तर पे हैं। तो इस तरीके जब नंबर कम आता है तो हमें लगता है कि अभी हमारा स्तर तो बहुत नीचे है, तो मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना है इसमें और आपको उत्साहित होना है कि क्या कहते हैं कि नंबर कम है तो इसे मैं कैसे इंक्रीज करूंगा, ये देखना है। तो उसके बाद सर लास्ट में यदि आपको कोई सजेशन या सुझाव रहेगा जो छात्र अभी 23 का एग्जाम देने वाले हैं, हाँ 23 के 2024 वाला 24 के एग्ज़ाम के लिए अब देखो काफ़ी कम समय है, 11 फरवरी एग्ज़ाम डेट है। तो हम तो यही कहेंगे कि जो भी आप पढ़ रहे हैं आप उतना ही पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए। करंट अफेयर अभी से चालू कर दीजिए, करंट अफेयर की। अब करंट अफेयर थोड़ा टफ आने लगा, इसके लिए आप कम से कम 2 से 3 पत्रिका फॉलो करिए। क्रॉनिकल हो गया आपका, और ये घटनासार हो गई, घटना चक्र हो गया, ये 2-3 मिला के एक साथ पढ़िए, क्योंकि अब करंट के क्वेश्चन थोड़ा टफ आने हैं, घुमाते हैं। जैसे कौन से नंबर का खेल है, कहाँ पर हुआ, वो अब क्या कहते हैं सेंटेंस बना के देने लगे, और उसी में से एक मिस कर देते हैं कि 10वां नंबर का खेल था कि 9वां नंबर का, ये अफगानिस्तान में होना था कि थाईलैंड में होना था। इस तरीके आपको मिस करके वो देते हैं। आपको 2 से 3 मैगजीन आप फॉलो करनी चाहिए और बार बार क्वेश्चन को रिवीजन करना चाहिए, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं। लगभग करंट के कितने महीने की मतलब क्वेश्चंस पत्रिका पढ़नी चाहिए? हाँ, करंट के लिए आप 7 से 7 महीने की तो करंट आप तैयार ही रखिए कम से कम, और साल भर का हो पाए तो बहुत अच्छी है। बाकी प्रीलिम्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बात करें तो लगभग हमें कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना चाहिए? हाँ, ये एक चीज़ बताते हैं। देखिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को लेकर ये है कि सबसे पहले आप अपने पेपर को देखिए, ठीक है ना, पेपर को देखिए, उसका मूल्यांकन करिए। पेपर टफ है तो आप बहुत ज़्यादा भागिए मत, क्योंकि माइनस मार्किंग का ज़माना है। आप ज़्यादा भागेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो माइनस में जाएंगे। इससे अच्छा है क्वेश्चन पेपर को देखिए। अगर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा बना हुआ है, मतलब आप अच्छी तैयारी करके गए हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा। अगर टफ है तो क्वेश्चन कम से कम उतने जितने भी करिए सॉलिड करिए, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर का स्तर बता देगा कि मेरिट कहाँ जाएगी। और ये पेपर से पहले कोई नहीं बता सकता कि मेरिट कितनी जाएगी। हाँ, अब जैसे मैंने बोला अभी 140 नंबर, इसलिए बोला कि पेपर को एवरेज लेके चल रहा हूँ, तो उसमें उस कंडीशन में मैं 140 बोल रहा हूँ। जैसे अब की बार पेपर टफ बना था तो अब की बार 120 ही मेरिट गई। तो इस तरीके के पेपर का पहले मूल्यांकन करिए, इसके बाद आप अपना पेपर दीजिए। और हिंदी में लगभग कितने क्वेश्चंस करना चाहिए? हिंदी में तो आपको 60 का 60 करना चाहिए, क्योंकि हिंदी में ऐसा कुछ है नहीं। हिंदी में आपको बढ़िया बेस्ट देना चाहिए, क्योंकि हिंदी ही सिलेक्शन कराता है इसमें। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे और हमारे व्यूअर्स के लिए आपने इतनी अच्छी गाइडेंस दी। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।